यदि आप अपनी संपत्ति को बेचने से जो है रोकना चाहते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति जो है वो बिके, तो आप उस पर रोक कैसे लगाएंगे, मतलब उसको रोकने का क्या तरीका है। यदि संपत्ति जो है यहाँ पर कि उसका अगर बिक्री हो गया है, अगर बिक्री कर दिया गया है, तो आप उसको कैंसिल कैसे कराएंगे। यानी अगर बेच दिया गया है तो आपको क्या करना, कैसे उसको कैंसिल कराना, कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर और तीसरा ये समस्या हो सकता है यहाँ पर कि जो बिक्री है वो आज नहीं किया गया, बहुत साल पहले यहाँ पर किया गया। हो सकता है कि 20 साल हो गया होगा, है ना, या एक तरह से 10 साल हो गया है। तो अगर इस प्रकार से बहुत लंबे समय, एक तरह समय जो बीत गया, काफी लंबा समय बीत चुका है, और अब आप क्या चाहते हैं कि अब आप उस संपत्ति को वापस पाएं, तो सबसे पहले तो अगर आपका उस संपत्ति पे अधिकार होगा तभी आप वापस पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अभी समझना ये होगा कि आखिर आपका अधिकार कैसे होगा उस पर, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपका अधिकार होगा, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपका अधिकार नहीं होगा। सबसे पहली बात कि संपत्ति जो बेचने वाले हैं, जो एक तरह से संपत्ति को बेच रहे हैं, वो अगर पिता बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्या पिता जो संपत्ति बेच रहे हैं तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसका जो है आंसर है हाँ, आप लगा सकते हैं, लेकिन अब कैसे वो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर सवाल होता है कि पिता ने संपत्ति को अगर बेच दिया है तो क्या अभी तो बेचने से रोकना हो गया, दूसरा संपत्ति पिता के द्वारा जो है बेच दिया गया है, तो क्या आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, है ना। तो इसका भी जवाब हाँ है, कैंसिल जो है यहाँ पर ये करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो होगा कि कैंसिल करवा भी सकते हैं और कैंसिल नहीं भी होगा, दोनों जो है सिचुएशन उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि पिता जो संपत्ति बेच रहे हैं, पहला कारण क्या है पिता के संपत्ति बेचने का, वो बेच रहे हैं जो है एक तरह से अपना जो ऐशो आराम है उसके लिए। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, समाज में सभी तरह के लोग हैं। तो पिता के द्वारा, तो अब उनमें जो बच्चे हैं, समझदार हैं, उनको उस बात से आपत्ति है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति एक तरह से बेचा जा रहा है वो नशे की हालत में बेचा जा रहा है, या एक तरह से कोई नीडेड नहीं है, जरूरत नहीं है उसका, फिर भी उसको बेचा जा रहा है। और तो उस केस में क्या एक बेटा जो है अगर उस पर चाहे एक्शन लेना तो ले सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या उत्पन्न हो सकता है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति बेचा जा रहा है वो अपने जो एक तरह से बेटा है उसके पढ़ाई के लिए बेचा जा रहा है ना, या बेटी की शादी के लिए बेचा जा रहा, तो ये भी एक सिचुएशन उत्पन्न होता है। एक तो हो गया कि इस प्रकार से वो बेच रहे हैं ताकि जो है अपना ऐशो आराम के लिए हो, या नशे की हालत में बेचा जा रहा हो, जो भी कारण रहा होगा, जिनका कोई जरूरत नहीं है। और एक है कि जरूरत जो है अपना कुछ ऐसा जरूरत है जहां पर कि बिना जो है संपत्ति को बेचे उसका हल नहीं निकाला जा सकता। किसी का तबीयत खराब है तो एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पैसे की सख्त जरूरत है, और उस केस में जो संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है। तो अगर संपत्ति जो है जो पिता बेच रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं, बेटे को आपत्ति है, बेटा चाह रहा है कि संपत्ति ना बिके, तो लगा सकता है, लेकिन रोक लगाने से पहले बेटे को ये मालूम कर लेना चाहिए कि ये जो जमीन पिता के नाम पर है ये संपत्ति पैतृक होना चाहिए। अब है कि अगर ये संपत्ति पिता ने खुद खरीदा, मतलब ये जमीन जो है पिता खुद खरीदे हैं, खुद कमाकर खरीदे होंगे, किसी से पैसा जो है जो हो सकता है उनका किसी प्रकार का कोई जॉब हो और वहां पर जो है अपनी कमाई से वो पैसे, अपनी मेहनत से वो संपत्ति को जो है खरीदे हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पर अगर चाहें कि पिता नशे की हालत में हो या जिस हालत में हो, पिता अपने ऐशो आराम के लिए बेच रहा हो, पिता बेचने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कि पिता का वो अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति पिता जो है बेचे और किसी बेटे को दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पिता कभी भी उसको बेच सकते हैं,
किसी एक बेटे को दे सकते हैं, किसी अन्य को दे सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है और एक बेटा जो है उसको आपत्ति है कि पिता जो ये कर रहे हैं हमसे बिना पूछे कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो उस केस में आप इस प्रकार का रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अभी रजिस्ट्री तो हुआ नहीं है, उस प्रकार क्या करेंगे? देखें, अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, मान लेते हैं तो संपत्ति तो पिता के नाम दर्ज है और पिता का नाम है तो पिता तो उसको बेच सकते हैं, तो आप रोकने के लिए आप क्या करेंगे कि आवेदन लगाएंगे, है ना, कि जो पिता हैं जो उनका किसी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा संपत्ति पैतृक है, आप रजिस्ट्रार के पास जो है एक आवेदन लगा देंगे और आप चाहें तो एसडीएम कोर्ट में भी जो है इससे संबंधित केस फाइल कर देंगे ताकि उस पर जो धारा है वो लगा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद पिता जो है संपत्ति को बेच देते हैं तब आपको फिर सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करके, है ना, उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना होगा जो रजिस्ट्री पिता के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन अगर आप जो है छोड़ देते हैं, आप कब जो एक तरह से आते हैं 20 साल बाद जो है आप आते हैं और उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराएंगे, तो ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। आप समझ लें, ठीक है। सिचुएशन ये है कि अगर गलत तरीके से किया गया है, इस बात को प्रूफ अगर एक तरह से कर दिया जाता तभी ये संभव है, अन्यथा इतने साल के बाद जो है वो संभव नहीं है। कि हो सकता है कि 20 साल पहले पिता को किसी प्रकार का कोई जरूरत पड़ा होगा जिसके लिए संपत्ति को बेचा जा रहा है, लेकिन अगर वर्तमान में ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है तो उस सिचुएशन में आप चाहेंगे तो एक्शन ले सकते हैं, इसलिए कि अभी का ये तत्काल का सिचुएशन है और उस सिचुएशन में अगर आप एक्शन लेना चाहेंगे तो आसानी से ले सकते हैं और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं एक लंबे समय के बाद आप एक्शन लेंगे तो उसमें जो है किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हो भी सकता है कि फर्क पड़े भी, इसीलिए कि ये बात साबित करना होगा कि ये संपत्ति को गलत तरीके से बेचा गया है। हाँ, गलत तरीके से अगर कोई संपत्ति को बेचा गया है तो उस रजिस्ट्री को आप जो है आसानी से कैंसिल करा सकते हैं। तो पिता को संपत्ति बेचने का, पैतृक संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ये है कि एक तरह से जो भी पैतृक संपत्ति है अगर वो बेचते हैं तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनका भी सहमति लेना अनिवार्य है। लोग नहीं लेते हैं, खरीदने वाले भी नहीं लेते हैं, ठीक है, खरीदते हैं जो संपत्ति वो भी नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है इनके नाम संपत्ति है तो हम क्यों उसमें जो है एक तरह से जब नाम पे है तो खरीद लेते हैं। लेकिन जो उनके वंशज है, जो उत्तराधिकारी हैं, अगर वो तत्काल में किसी बात पर ऑब्जेक्शन लगा दे तो फिर उनका शेयर पिता नहीं बेच सकते, उनका जो हिस्सा है वो पिता नहीं बेच सकते, इसलिए कि पैतृक संपत्ति है। उस संपत्ति पे जितना अधिकार पिता का उतना अधिकार बेटा का भी है, इसलिए कि वो संपत्ति पिता को भी अपने पूर्वज से प्राप्त है और बेटे को भी अपने पूर्वज से ही प्राप्त है। जैसे पिता के लिए उनके जो फादर और ग्रैंडफादर या उनके फादर होंगे वो सारे उनके पूर्वज हैं, उसी तरीके से जो बेटा है उनके लिए भी वो पूर्वज हैं। तो संपत्ति ना पिता का ना बेटा का है, तो इसलिए पिता को जितना अधिकार है उतना अधिकार बेटा को भी है, ठीक है। तो बेटा अगर चाहेगा तो फाइट करके संपत्ति जो है वो यहाँ पर हासिल कर सकता है। लेकिन ये भी नहीं है कि पिता अब जीवित हैं और बेटा भी चाह रहा है कि पैतृक संपत्ति को बेच दें, तो वो संभव नहीं है। आपको पहले एक रजिस्टर्ड जो है आपस में एक सहमति से अपने संपत्ति को अलग करना होगा। अलग करने के बाद आप जो है अपने हिस्से की संपत्ति सबसे पहले जो है आप बेच सकते हैं, वो भी आपको अपने हिस्से की संपत्ति की आपको आपके परिवार से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं भी लेंगे तो भी क्या कहते हैं संपत्ति को आप बेच देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा भाई हो या पिता हो उस पर फाइट करे, मुझसे अनुमति नहीं लिया गया है, लेकिन ये सारा कंडीशन जो होगा वो पैतृक संपत्ति के लिए होगा। देखें, अर्जित संपत्ति के लिए इसलिए नहीं होता है कि अर्जित संपत्ति, अब आज आप अगर कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो आप अगर खरीद के लाते हैं आपका पैसा लगा हुआ तो उस पर पूरा पूरा अधिकार आपका है। लेकिन अगर कोई सामान जो है आपके दादा खरीद के लाते हैं, है ना, और तो ऐसा नहीं है दादा इनके लिए भी है और इनके लिए भी है, तो आपके दादा खरीद के लाते हैं तो पिता का भी अधिकार है ना। लेकिन दादा खरीद के लाते हैं तो जो उनके पोते हैं उनका भी अधिकार है, तो वो भी अपना दावा पेश कर सकते हैं, इसीलिए कि दोनों का अधिकार है।
अब लेकिन अगर कोई संपत्ति आपके पिता खरीद के लाते हैं, उस केस में क्या होगा, पिता का पूरा अधिकार है। अब दादा खरीद के लाए, दादा देना चाह रहे तो ठीक है, नहीं देना चाह रहे दादा का अधिकार है। तो उसी तरीके से पिता अगर कोई संपत्ति खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो पिता जो व्यक्ति खरीदा उसका पूरा अधिकार है। अब वो व्यक्ति अगर किसी को अपना जो है शेयर देना चाहे या अपना सामान में से जो है उपयोग करने के लिए अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा जो है अगर वो चाहें कि हम नहीं देना चाहते तो वो उनका मन है, इसीलिए कि वो उनका अपना अर्जित संपत्ति है या अपनी कमाई से खरीदा हुआ सामान है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।